सूत्र बताते हैं, हम उस सूत्र को मंत्र समझते हैं। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसकी तस्वीरें तो आपने देखी होंगी। इसी में अचानक से तेजस्वी यादव की जुबान फिसल जाती है और वो सूत्र को कुछ और कह देते हैं। इसका चुनाव आयोग से कोई डॉक्यूमेंट या कोई प्रेस नोट या कोई ऐसी बात आई है या कि कहाँ से खबर आई? सोर्सेज बता रहे हैं, सूत्र बताते हैं, हम उस सूत्र को मंत्र समझते हैं। मीडिया से बात करते हुए तेजस्वी यादव ने निर्वाचन आयोग द्वारा करवाए जा रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठाए और उस 1% पर सवाल उठाया जिस बात का डर इस वक्त तेजस्वी को है। तो तेजस्वी यादव को उस 1% का डर क्यों है, चलिए बताते हैं। आरजेडी नेता ने कहा कि बीएलओ के माध्यम से लोगों को जो फॉर्म दिए जा रहे हैं उसमें दस्तावेज के बिना सिर्फ दस्तखत करवाकर फॉर्म वापस ले लिए जा रहे हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का कहना है कि चुनाव आयोग खुद सामने आने की बजाय सूत्रों के हवाले से खबर प्लांट करवा रहा है ताकि इसकी आड़ में खेला हो जाए। तेजस्वी ने कहा ये वही सूत्र हैं जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस्लामाबाद, लाहौर और कराची पर कब्जा कर चुके थे। ये वही सूत्र हैं जो इस्लामाबाद, कराची, लाहौर जो कब्जा करवा रहे थे। ये सूत्र को हम लोग जो समझते हैं। इस दौरान तेजस्वी यादव ने एक वीडियो भी दिखाया जिसमें देवघर में बिहार के मतदाताओं के लिए बनाए गए फॉर्म पर जलेबियां बेची जा रही हैं। वहीं कई जगहों पर मतदाताओं को दिए जाने वाले फॉर्म सड़कों पर फेंके पाए गए। इंटरेस्टिंग देखिए, ये वही चकाई वाला फॉर्म सब लोगों का। ये सोनो प्रखंड का जो हम बता रहे थे। तो तेजस्वी को किस बात का डर सता रहा है? दरअसल तेजस्वी का कहना है कि अगर 1% भी वोटर्स छूट जाएं तो करीब 7,90,000 लोगों का वोट कट जाएगा। करीब 3,251 वोटर्स का हर एक विधानसभा में नाम कटेगा। उन्होंने 2020 चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि 5,000 वोटों से हारने वाली आरजेडी की 52 सीटें थी। 1% वोटर के नाम काटने पर अगर औसत जोड़ा जाए तो हर विधानसभा से 3200 लोगों का नाम काटने की संभावना है। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग द्वारा राजनीतिक दलों की भागीदारी का जिक्र तो किया गया है, लेकिन ये नहीं बताया गया कि उनके द्वारा क्या वास्तविक निरीक्षण की इन्हें भूमिका दी गई है या सिर्फ उपस्थिति की सूचना ही दर्ज की जा रही है। कई जिलों में विपक्षी दलों के बीएलए को सूचित नहीं किया गया है और प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी से रोका गया है। इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। बिहार की वोटर लिस्ट में कुल 7,90,00,000 मतदाताओं के नाम हैं। वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर और सत्यापन के बाद अगर 1% मतदाताओं के नाम भी कटते हैं तो यह संख्या 7,90,000 पहुंचती है। बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या 243 है। ऐसे में सीटवार देखिएगा तो यह आंकड़ा हर सीट पर 3,251 मतदाता यहां पर पहुंचते हुए नजर आते हैं। अब तेजस्वी यादव की 1% वोट वाली चिंता यही वजह है। दरअसल बिहार के पिछले विधानसभा चुनाव यानी 2020 के विधानसभा चुनाव में सूबे की 40 सीटों पर जीत हार का फासला जो था वो 3500 वोट से कम के अंतर का था। नालंदा की हिलसा सीट से जेडीयू के कृष्ण मुरारी शरण उर्फ प्रेम मुखिया 12 वोट से जीते थे, जो 2020 के विधानसभा चुनाव में सूबे की किसी सीट पर जीत का सबसे कम मार्जिन था। आरजेडी के सुधाकर सिंह 189 वोट से जीते थे। आरजेडी ने डेहरी सीट 464, कुढ़नी सीट 712 वोट से जीती थी। बखरी सीट से महागठबंधन के सूर्यकांत 777 वोट से जीते थे। वोटर लिस्ट से वोटर्स का नाम काटने पर विपक्ष की चिंता का कारण करीबी लड़ाई यानी टाइट फाइट वाली सीटों पर है। करीब दर्जन भर सीटों पर नतीजा 1000 वोट से भी कम वोट के अंतर से निकला था। करीब 5 दर्जन से ज्यादा सीटें ऐसी थीं जिन पर जीत हार का अंतर 5000 वोट के आसपास रहा। कुल मिलाकर बिहार विधानसभा की करीब 5 दर्जन सीटें ऐसी हैं जहां 1% वोट कटने या जुड़ने से नतीजे बिल्कुल प्रभावित हो जाएंगे। बिहार में चर्चा इस बात को लेकर भी हो रही है कि क्या तेजस्वी की चिंता केवल क्लोज फाइट वाली सीटों पर है। तो विपक्ष एसआईआर को लेकर बवाल क्यों मचा रहा है, जल्दी जल्दी जान लीजिए। आरजेडी, कांग्रेस और एआईएमआईएम जैसे दल इस प्रक्रिया को लेकर भड़के हैं। उनकी कुछ शिकायतें हैं, कुछ सवाल हैं। वो कहते हैं समय की कमी में ये सब क्यों करवाया जा रहा है। बिहार में चुनाव कुछ ही महीनों में है। इतने कम वक्त में 8 करोड़ लोगों के दस्तावेज जमा करवाना, उनकी जांच करना मुश्किल है। आरजेडी नेता
तेजस्वी यादव ने इसे वोट बंदी का नाम दिया। कहा, ये गरीब, दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक वोटरों को वोट देने से रोकने की चाल है। विपक्ष का कहना है 1987 से पहले के कागजात या माता पिता के जन्म प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज ज्यादातर लोगों के पास या ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के पास नहीं है। AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने इसे नागरिकता साबित करने जैसा कदम बताया, जिससे अल्पसंख्यकों और कमजोर वर्गों को निशाना बनाया जा सकता है। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि आयोग के नियम बार बार बदल रहे हैं। पहले कहा गया दस्तावेज बाद में जमा किए जा सकते हैं, फिर 25 जुलाई की डेडलाइन थोपी गई। इससे लोग भ्रमित हैं। विपक्ष को लगता है ये प्रक्रिया बीजेपी और एनडीए को फायदा पहुंचाने के लिए है। विपक्ष का दावा है इस प्रक्रिया से 2 से 4 करोड़ वोटरों के नाम हट सकते हैं, खासकर दलित, ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदायों के। तेजस्वी ने इसे सत्ता पक्ष की साजिश करार दिया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।